वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज मैं आप लोग के बीच फिर से हाजिर हूँ प्रश्नावली 14.1 माध्य का, है ना, जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 14.1 का सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में समाप्त होने वाला है। बहुत ही आसान लगेगा वीडियो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो बिना स्किप किए पूरा देखिए, एकदम 100% समझ में आएगा, इजी होगा। और आपके परीक्षा में इस चैप्टर से यानी माध्य माध्यिका बहुलक से 5 नंबर का सवाल आता है सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में भी 2-4 प्रश्न आए थे। मैंने कल आपका थ्योरी दिया था, अगर आपने वॉच ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिना समय बर्बाद किए हुए आपको शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 14.1 माध्य को कैसे निकाला जाता है। तो देख सकते हैं आपके सामने पहला है, पौधों की संख्या इस तरह से दिया है 0 से 2, घरों की संख्या 1 है, यानी 0 से लेके 2 तक घर पौधे लगाने वाले घर कितने, 1। 2 से 4 तक के बीच में पौधे लगाने वाले घरों की संख्या 2 है। इस तरह से डाटा दिया है, तो इसको देखिए हल कैसे करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। देखिए सबसे पहले ये जो पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4 दिया है, उसको हम वर्ग अंतराल के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको वर्ग अंतराल कहते हैं, और वर्ग अंतराल मेरा हो जाएगा, देखिए 0 से 2, है ना, ध्यान से देखिए एकदम मजा आएगा। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और फिर है 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जो घरों की संख्या है इसको हम बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं? बारंबारता। बारंबारता को हम f से सूचित करते हैं, f लिख लेंगे। ठीक है, तो बारंबारता का मान मेरे पास है 1, 2, 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2 और फिर 3, लिख लिया। अब यहाँ पे मध्य बिंदु निकाला जाता है। मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है आपको बताया भी है थ्योरी में, जिसको हम x कहते हैं। तो x को कैसे निकालोगे? तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग समझिए, जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ 0, 2 है, तो 0, 2 को जोड़िएगा और उसमें 2 ही से भाग करना है, तो 2 में 2 से भाग होगा तो 1 लिख दीजिए। फिर इस तरह से इसमें भी इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 और 4 को, और इसमें भी 2 से भाग करते हैं। 2, 4, 6 होता है, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 हो गया। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कितना का अंतराल चलता है? अब इतना सब में काम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो यहाँ देख रहे हैं 2-2 का अंतराल चल रहा है। 1 से 3 में कितना का अंतराल है? 2 का, तो 2-2 बढ़ा के लीजिए, 5, 7, 9, 11, 13 हो गया, काम तमाम हो गया है ना। इसके बाद आपका एक डाटा और बनाना है, स्मार्ट वर्क करना है हमें, टाइम की भी बचत करनी है। ठीक है, इसके बगल में एक डाटा है, उसका नाम होगा fx। fx का मतलब f वाला यानी बारंबारता वाला और x वाला का गुना। तो f का मान 1 है, अब x का मान 1 है, तो 1 में 1 से गुना हुआ तो 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 6 नवा 54, 11 दूनी की 22 और 13 तिया 39, लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्मा f, सिग्मा का मतलब, ये सिग्मा जो होता है इसका मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो सिग्मा f यानी f वाला का जोड़, तो 2, 1, 3, 1, 4, 5, 9, 6, 15, 2, 17, 3, 20, सिग्मा f आ गया 20। अब यहाँ इसको भी जोड़ लीजिए, सिग्मा fx यानी fx वाला का जोड़, तो 6, 1, 7, 5, 12, 5, 17, 4, 21, 2, 23 और 9, 32, 32 के 2 हासिल 3, 3, 3, 6, 5, 11, 2, 13, 3, 16, 162। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? तो माध्य ज्ञात करना है। तो चूंकि माध्य बराबर आपको मैंने सूत्र बताया, x बार बराबर सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, ये आपका बेसिक सूत्र है, बस इजी है, कुछ खास भारी नहीं है। आपके जोड़ घटा गुना आना चाहिए, जो आपको आधारित चीज है, बस बन जाएगा 162 बटा में 20। अब स्मार्ट वर्क से इसको कटा देते हैं, जैसे कि अब 20 जो है 10 बार में, और ये 2 8 16 81 बार में, 10 ले भाग कीजिएगा तो इसका मान 8.1 होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इसका अगला प्रश्न 2 नंबर देखता हूं क्या कहता है। हाँ, तो देखिए दूसरा आपका सवाल है, दैनिक मजदूरी दिया है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 के बीच कमाने वाले लोगों की संख्या नीचे 12, 14, 8, 6, 10। इसका भी हमें माध्य ज्ञात करना है, बहुत इजी है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए इसको हल कैसे करेंगे। ये जो मजदूरी दैनिक है वो हमारा वर्ग अंतराल में आ जाएगा, तो वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल पहले लिख लेंगे, वर्ग अंतराल है 100 से 120,
120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, ठीक है, 180 से 200। बस ध्यान दीजिए, एकदम मजा आएगा। हो गया। अब यहाँ पे जो श्रमिकों की संख्या उसको बारंबारता कहते हैं और बारंबारता को शॉर्ट में एफ से सूचित करते हैं। एफ लिख लिया। यहाँ पे हो गया 12, 14, 8, 6 और 10। यहाँ पे मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु जिसको हम x कहते हैं, आपको सिखाए हैं पहला क्वेश्चन। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 100 और 120 जोड़िए, कितना आएगा? तो जोड़िएगा तो 220 आएगा, 2 से भाग तो 110 हो जाएगा। समझिए, एकदम आसान लगेगा, मैथ भारी नहीं होता है। 120 और 140 का मध्य बिंदु, तो 120 से 140 के बीच में क्या पड़ेगा? 130। 140 से 160 के बीच में क्या पड़ेगा? 150। मध्य का मतलब बीच में। 160 180 के बीच में 170, 180 से 200 के बीच में 190 हो गया। अब इसके बाद एक डाटा बनाता है जिसको कहते हैं एफ एक्स, यानी एफ और एक्स में गुना करना है। तो 12 11 कितना होता है? तो 132, एक जीरो है, जोड़ दीजिए। 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 और 4 18, इतना हो जाएगा ये। 15 8 20 से 15 8 120, सॉरी 15 8 120 और एक जीरो और 17 छक्का 102, एक जीरो और 1900 हो गया। बहुत इजी है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सिग्मा एफ कर लेंगे, यानी एफ वाला डाटा को जोड़ लेंगे। तो 4 2 6 6 12 20, 20 के जीरो हासिल 2, 1 3 1 4 1 5, 50 हो गया। अब सिग्मा एफ एक्स वाला को जोड़ लीजिए। इस लाइन में जीरो है तो जीरो हो जाएगा। 2 2 4 4 2 6 6 के 6 हो गया। 8 3 11 2 13 13 और 9 22 के 2 हासिल 2 3 4 5 6 7, यानी 72 60 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य बराबर होता है, माध्य एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा 72 60 है और ये कितना है? 50। एक शून्य से एक शून्य को काट लेंगे और 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, बच गया 2, 22 5 के 20, 20 हुआ, 22 था तो 26 हो गया, 50 25 5, ये आपका माध्य हो गया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। ठीक है, एकदम समझ में आएगा, पूरा वीडियो वॉच करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। तो देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें माध्य पहले से दिया है 18, इसमें एक लुप्त संख्या है एफ, उसी एफ को निकालना है। वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ये दैनिक जे भत्ता जो है इसको हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल के रूप में। क्या कर लेंगे? इसको वर्ग अंतराल लिख लेंगे। ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल में है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ये मेरा क्या है? ये मेरा हो गया वर्ग अंतराल। ये जो बच्चों की संख्या 7 6 9 13 दी, इसको हम बारंबारता कहते हैं, जिसको एफ से सूचित किया जाता है। इसको इसमें लिख देंगे 7 6 9 13 1 5 4। यहाँ पे मध्य बिंदु निकालेंगे, जो कि आपको बार बार सिखाया। मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है? तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाता है। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो 11 और 13 एक दूसरा भी तरीका है। तो 11 और 13 के बीच में क्या पड़ेगा? 12। 13 और 15 के बीच में 14, 15 और 17 के बीच में 16, 17 और 19 के बीच में 18, 19 और 21 के बीच में 20, 21 और 23 के बीच में 22, 23 और 25 के बीच में 24। ये शानदार ट्रिक है ना, बिना टाइम बर्बाद किए। और बगल में एक डाटा होता है एफ एक्स, यानी इन सबका जोड़ना। ओके, एफ और एक्स, एफ वाला ये डाटा है, एक्स वाला ये, दोनों का गुना था। 12 7 84, 14 छक्का 84, 16 नवा 144, 18 दिए 54 के 4 हासिल लगल 5, 18 एकम 18 5 23, 234 आएगा। 20 और एफ में गुना कीजिएगा तो 20 है, 22 5 110 और 24 के 96। यहाँ अब सिग्मा एफ निकालेंगे। इसमें खाली अंक को जोड़ेंगे, इस एफ को अलग से जोड़ेंगे। 7 6 13, 13 और 9 22, 3 25, 5 30 और 4 34, 34 के 4 हासिल लगल 3 1 4, 44 हो गया और प्लस एफ हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स करेंगे। इसमें भी
अंक वाला सबको एक साथ, जिसमें एफ लगा है उसको बाद में अलग से लिख देंगे। तो 4 4 8 4 12 4 16 अच्छा 22, 22 के 2 हासिल 2, 8 2 10 8 18 4 22 3 25 1 26 और 9 35, 35 के 5 हासिल 3, 1 4 2 6 1 7, 752 होगा और प्लस 20 एफ, ये वाला लास्ट में इस तरह से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब चूंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स माध्य निकालना है और माध्य बराबर हमने पढ़ा है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो माध्य हमारा कितना दिया है 18, सिग्मा एफ एक्स कितना है 752 और प्लस 20 एफ लिख लिया, और नीचे सिग्मा एफ लिखना है उसको भी लिख लिया 44 प्लस एफ। अब यहाँ 18 से गुना होगा किसका 44 प्लस एफ से, और इधर गुना होगा 752 प्लस 20 एफ से। ठीक है, अब थोड़ा इधर ध्यान से देखेंगे, 18 44 के गुना 8 72 के 2 हासिल 7, 18 चौके 72 और 7 79, 792 और प्लस 18 एफ बराबर 752 और प्लस 20 एफ। एफ वाला एक तरफ, अंक वाला एक तरफ, 792 ये प्लस 52 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 20 एफ और प्लस 18 एफ इधर आएगा तो माइनस 18। 792 में से 752 को घटाएंगे तो 40, अब 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2f, 2 से घटा लीजिए 20 बार में, तो f का मान कितना आ गया 20। f जो हमारा लुप्त जो संख्या था इसका मान कितना हो जाएगा 20, 20 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जल्दी से मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका है ना स्क्रीनशॉट ले और बताएं कैसा लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर जल्दी बता रहे हैं, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए आपका 4 सवाल है, हृदय स्पंदन प्रति मिनट दिया 65 से 68 से 71, इस तरह से डाटा दिया हुआ है आपके बुक में 2 4 3 8 7 4 2, ये जो है आपके बराबरता है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से आप लिख लीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, वर्ग अंतराल बना लीजिए। ठीक है, वर्ग अंतराल के जस्ट बाद ये जो महिलाओं की संख्या ये आपका बराबरता होता है। ठीक है, और इसके बगल में एक मध्य बिंदु का डाटा बनाएंगे, मध्य बिंदु जिसको हम x कहते हैं। ओके, इतना करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं 65 से 68, फिर होगा 68 से 71, 71 से 74। ठीक है, बस ध्यान से देखिए मजा आने वाला है। 74 से 77, 74 से 77, 77 से 80 और 80 से 83। ओके, और एक डाटा और है 80 से 83 और 83 से 86। ओके, अब बराबरता में 2 4 3 8 7 4 2। ओके, मध्य बिंदु का आपको मैंने बताया है कैसे निकालना है ना। इन दोनों को जोड़िए, जैसे 65 और 68 और इसमें 2 से डिवाइड, 8 5 13 के 3 हासिल 2, 2 के 1, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 6 6 12 1 13। ओके, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 6 6 12 1 13, 2 6 का 12, 66.5। ठीक है, 66.5 यहाँ लिख लेंगे। अब कितना का अंतराल चल रहा है, तो आप 65 से 68 3 का अंतराल चल रहा है, 3 बढ़ाते चलिए, 66 3 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। इस तरह से दिमाग लगा के आपको कर लेना है, बिना सबका मध्य बिंदु जोड़ना, टाइम को बचत भी करना है ना। ये आपका ट्रिक हो गया, मैं आपको हरदम आसान तरीके बताऊंगा। ठीक है, मजा आएगा है ना। आपको 69.5 देखिए जोड़ के भी दिखा दे, 8 1 9 हुआ, 7 6 13 हुआ। अब इसमें 2 से भाग करके देख ले, दूसरा वाला का 2 6 का 12 बचा 1 हो गया 19, 19 हुआ तो 2 9 18, 2 5 10 आया ना वही चीज। तो इसलिए टाइम बचा था। f और x इन दोनों का गुना था, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13 और एक अंक के बाद दशमलव है तो आपका 133 हो जाएगा। फिर 5 चौके 20, ओके, हासिल 2, 9 चौके 36, 2 38, हासिल 3, 6 चौके 24, 3 27। एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट की चलती है, 0 खत्म। 5 दिया 15 पॉइंट, 3 दूनी 6 1 7 और 7 दिया 21। ओके, 8 5 40 के 0 पॉइंट, हासिल 4, 8 40 4 44, फिर हासिल 4, 8 7 56 और 4 60, 604 हो जाएगा ये। 7 5 35 के 5 हासिल 3, 8 7 56 और 3 59, 59 के 9 हासिल 5, 7 7 49 और 5 54, फिर पॉइंट, 5 चौके 20, 4 2 6, 8 चौके 32, यहाँ 5 दूनी 10,
4 दूनी 8, 1 9, 8 दूनी 16। अब वही काम सिग्मा एफ जल्दी से जोड़ लो। 4 2 6 7 13 8 21 3 24 4 28 2 30। अब सिग्मा एफ एक्स को जोड़ना है। 5 5 10 के 0 हासिल 1, 4 8 12 7 19 4 23 23 9 32 6 38 38 9 47 के 7 हासिल 4, 3 7 7 14 14 1 15 15 4 19 2 21 6 27 27 के 7 हासिल लगल 2 1 3 2 5 2 7 6 13 5 18 3 21 1 22। ये आ गया 22 77। अब माध्य निकालना है तो माध्य का सूत्र आप लोग जानते हैं ना, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ये हो गया 22 77 और बटा में 30 ले भाग करना है तो साइड में कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बड़ी जल्दी आ जाएगा आपका, है ना। 29 27 270 हो जाता है। 8 लिखे 24 7 बार में 3 7 21 210 7 2 1 1 कट गया 177। 30 5 150, 5 7 में 2 पॉइंट बिठा लीजिए 0 और 3 8 24 240 और इस तरह से आप लगभग में आंसर 75.8 इज राइट आंसर। ओके, एवरीवन को समझ में आया होगा, बहुत इजी है, सबको एक ही ट्रिक पे नचा देंगे। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5वां सवाल देखते हैं आपका क्या कहता है। 5 में देखिए आमों की संख्या 50 से 52 53 से 55 56 से 58 इस प्रकार है आमों की संख्या और उसमें पेटी इतने हैं 15 110 135 115 और 25 और इसका माध्य ज्ञात करना है। देखो कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम आसान लगेगा। ये देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, 52 के बाद 53 है, फिर यहाँ 55 पे समाप्त हो रहा है लेकिन यहाँ 56 है। तो ओवरलैपिंग वाला बनाना हो तो इसमें 0.5 शुरू वाला में 0.5 घटाया जाता है और इसमें 0.5 जोड़ा जाता है, माइनस किया जाता है, इसमें प्लस किया जाता है। तो 50 में आप घटाइएगा, वर्ग अंतराल पहले बना लीजिए। ओवरलैपिंग बनाना होता है, इससे है ना एक जैसे हो जाते हैं, तो इसमें घटाइएगा तो 49.5 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें जोड़िएगा तो 52.5। ध्यान से देखिए, अब ये 53 है, इस पहले वाला में 0.5 घटाना होता है, ये हो जाएगा 52.5 और इसमें हो जाएगा 55.5। इसमें भी 56 है, पहले वाला है तो घटाएंगे तो हो जाएगा 56 है तो 55.5 और ये हो जाएगा 58.5। अब इसमें 59 वाला में करेंगे तो ये हो जाएगा 59 में से घटाएंगे तो 58.5 और इधर वाला जो होगा 61 है और इसमें ऐड किया जाता है तो 61.5 और ये देखिए 62 है, पहला वाला है तो पहले में घटाना है तो 61.5 हो जाएगा और इसमें जोड़ना है तो 64.5। ओके, इसके बाद f लिख लीजिए, f यानी बारंबारता, तो 15 110 135 115 और 25। यहाँ आप x निकाल लीजिए, x का मतलब मध्य बिंदु। अब देखो कैसे निकलेगा, 49.5 और 52.5 दोनों को पहले जोड़ लेंगे। 5 5 10 9 2 11 1 हासिल 12 12 हुआ 5 110 102 हो गया। 102 में जब 2 से भाग करोगे तो 51, यहाँ लिख देंगे 51। इस तरह से हमें पता चल रहा है कि 49 से 52 जाने में 3 बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है तो 3 सब में बढ़ाते हुए जल्दी से लिख देंगे बिना टाइम बर्बाद किए हुए। ओके, अब इसके बाद वाला जो डाटा है वो होता है एफ एक्स, यानी एफ और एक्स में गुना करना। तो 15 एकम 15 के 5 हासिल 1 15 5 75 1 76, यहाँ 0 पहले लिख लीजिए। 11 चौके 44 के 4 हासिल 4 11 5 55 और 4 59। ओके, अब 135 और 57 का थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा, तो फटाक से गुना कर लीजिए। 7 5 35 हासिल 3 13 7 91 और 3 94 50 25 13 5 65 और 2 67 5 4 9 9 7 16 यानी 76 95। यहाँ 76 95 आ जाएगा। यहाँ एक 0 लिख लिए। 6 5 30 हासिल 3 11 6 का 66 और 3 69, ठीक है। यहाँ 25 यहाँ 75 के 5 हासिल 7 25 6 का 150 और 7 15 75। ओके, इतना होने के बाद अब आपको सिग्मा एफ निकालना हो, यानी इन सबको जोड़ना है। 5 5 10 5 15 5 20 2 हासिल 1 3 1 4 3 7 1 8 2 10 10 हुआ, फिर हासिल 2 1 3 1 4 1 5 यानी 500। यहाँ 500 हो गया। यहाँ सिग्मा एफ एक्स निकालो। 5 5 10 5 15 के 5 हासिल लगा 1 7 4 11 9 20 20 7 27 के 7 हासिल लगा 2 जोड़िएगा तो 9 9 18 6 24 24 9 33 33 और 5
38 हासिल 3, 3 1 4 6 10 10 7 17 17 5 22, 22 हो गया। ओके, तो हमारा माध्य निकालना है। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, तो 22 875 अब बटा में 500, या 5 के पहाड़ा से 100 बार में कटा लिया, 5 से 5 चौके 20, 28 में 50 25 37 5 7 35 50 25। अब 100 से भाग करोगे, बहुत इजी हो चुका है। 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा दो, भाग की जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, जल्दी से फिनिश हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मजा आया कि नहीं, जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसा लगा सोल्यूशन। चलिए 6 नंबर देख, तो आपके बीच हाजिर हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 14.1 का। देखिए दैनिक व्यय दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 ऐसे करके दिया है, और इसकी बारंबारता 4 5 12 2 2 है, और इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बड़ी जल्दी से बना लो। जो दैनिक व्यय है उसका वर्ग अंतराल निकाल लो, वर्ग अंतराल। जल्दी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वर्ग अंतराल बनाओ, बगल में बारंबारता का डाटा बनाओ, इसके बगल में मध्य बिंदु का डाटा बनाओ, जिसको हम कहते हैं x। कोई टाइम नहीं लगेगा, और यहाँ बगल में fx का डाटा बनाओ फटाफट, और लाइन खींच दो फटाफट, जल्दी होने वाला है। वर्ग अंतराल मेरा हो गया 100 से 150, और 150 से 200, और 200 से 250। उधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बार में पढ़ लो कि लास्ट 350 चल रहा है, और 50 50 बढ़ा के लिखना है। फिर 250 से 300, और 300 से 350, ये मेरा अंतिम लाइन होगा। ओके एवरीवन, चलो देखो कैसा लग रहा है। और ये बराबर तक 4 5 12 भर दीजिए, 4 5 12 2 2 मध्य बिंदु, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग 100 और 150 जोड़ोगे तो 250, 250 में 2 से भाग करके देख लो कितना आता है, 2 2 3 4 825। कितना बढ़ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहोगे सर 50 50 बढ़ रहा है, तो 50 बढ़ा दो, 125 में 50 बढ़ाओगे 175, फिर 50 बढ़ाओगे तो कितना होगा 225 होगा ना, फिर 50 बढ़ाओगे तो 275। नहीं समझ में आया, देखो 175 है, 50 बढ़ा लो 5 7 5 12 225, फिर 50 बढ़ाओगे 275, फिर 50 बढ़ाओगे 325। नहीं बुझाता है तो 100 और 150 के बीच में 125 पड़ता है, 150 और 200 के बीच में 175 पड़ता है, 200 और 250 के बीच में 225 पड़ता है, 250 और 300 के बीच में 275 पड़ता है, 300 और 325 350 के बीच में 325 पड़ता है। सिग्मा एफ एफ निकालो, 2 2 4 2 6 5 11 4 15 के 5 हासिल लगन 1 है ने देख 2 है ना जी, देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक और एक करना है, एफ एक्स, इन दोनों का गुना, तो गुना कीजिए 5 चौके 20 हासिल 2, 12 चौके 48 2 50 500, 50 25 के 5 हासिल 2 17 5 85 2 87। अब 12 5 60 के 0 हासिल लगा 6, 12 दूनी 24 6 30, फिर हासिल 3, 12 दूनी 24 3 27, 5 दूनी 10 27 दूनी 54 1 55, 5 दूनी 10 32 दूनी 64 1 65। बड़ा आसान है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गुना करना कोई दिक्कत नहीं है। जितना अच्छा रिवीजन उतना अच्छा गुना भागा सब होता है। 5 इस लाइन में 5 है तो 5, इस लाइन में 7 5 12 5 17, हासिल 1 है देख 7 5 12 7 24 8 32 और 5 37, हासिल 3, एक और है 2 5 हुआ है, यहाँ पे 5 है। अब देखो माध्य निकालना है, और माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है 57 75 और 25, 5 लिख पहले कटा लीजिए, 50 25 5 एकम 5 5 एकम 5 50 25 50 25 ओए ठीक है। 5 दूनी 10 5 3 15 231 इज राइट आंसर। अगर भूल चूक से गलती हो गया होगा गुना भागा जोड़ तो कमेंट कीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है, तरीका यही है, बनता ऐसे ही है, मजा आ गया ठीक है। जल्दी इसके स्क्रीनशॉट लो मेरे प्यारे, एक ही वीडियो में आप सब समाप्त है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी फटाफट, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपका ये वर्ग अंतराल जो SO2 की सांद्रता है ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है, हमें माध्य ज्ञात करना है। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इस वीडियो पे लाइक भरपूर होना चाहिए, ठीक है ना, इस वीडियो पे लाइक भरपूर होना चाहिए। चलो मेरे प्यारे फ्रेंड मध्य बिंदु निकाल लो जिसको हम x कहते हैं।
ये 0 है, ये 4 है, इसके बीच में आपको एकदम क्लियर होना चाहिए 0.2 आएगा। 8 और 4 के बीच में 0.6 आएगा, 06, 0.10, 0.14 और 16 और 20 के बाद 0.18 और 0, 20 और 24 समझ लीजिए, यानी कि 2 0 और 24 है तो 0.22। यहाँ एफ बना लो, कोई बात नहीं, एकदम झंडू बाम मैथ है। गुना भाग बहुत आसान होता है, गुना करो, 4 दूनी का 0.8, 0.9 के चौवन 5 4, 9 दहिया 90, 0.90, 14 दूनी 28, 0.28, 18 चौके 72, 0.72 और 0.44। अब देखो सिग्मा एफ 4 2 6 2 8 9 17 9 26 4 30, इसको जोड़ो सिग्मा एफ एक्स 8 4 12 8 20 2 22 4 26 के 6 हासिल लगल 2 5 7 9 16 2 18 7 25 4 29, ये आ गया। माध्य निकालना है। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ 2.96 और यहाँ 30 है तो 0.0, ओके, 30 नवा 270, 30 नवा 270, बच गया 26, 26 हो गया, फिर 260, लगभग 0.099 इस तरह से आंसर आएंगे। ठीक है, नहीं बुझाता है तो है ना आप कर लीजिएगा, इसका आंसर वही 0.99 आएगा। ओके, आपका आंसर यही आने वाला है परसेंटेज। समझ में आ गया ना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका आंसर हो गया 0.029 से भाग करने के बाद आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 पूरा समाप्त। जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर लोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, फास्ट एवरीवन। तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है और इसका भी माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल बना लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट वर्ग अंतराल। इसमें थोड़ा सा ना क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें वर्ग अंतराल देखिए 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, थोड़ा अटपटा है। इसमें मध्य बिंदु जो निकालेंगे ना सबका निकालेंगे, इसमें कोई ट्रिक काम करने वाला नहीं है। ठीक है ना? 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 29, 38 से 40, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। एफ एफ यानी बराबरता, 11 है, 10 है, 7 है, 4 है, 4 है, फिर 3 है और 1 है। ओके, यहाँ पे x निकाल लीजिए, x का मतलब मध्य बिंदु। ठीक है ना? शॉर्ट में मैं अपना रहा हूँ, टाइम की भी बचत होगी और बहुत ही जल्दी बन जाता है। यहाँ देखो 6 और 0 को जोड़िएगा तो 6 आएगा, 2 से भाग कीजिएगा तो 3, 10 और 6 16, 16 में 2 से भाग 8, 14 और 10 24, 24 में 2 से भाग 12, 20 और 14 34, 34 में 2 से भाग तो 17, 28 और 20 48, 48 में 2 से भाग तो 24। सबको बुझा रहे हैं ना? 8 8 16, यहाँ देख लीजिए 3 2 5 1 6, ये 66 आ गया, 66 में 2 से भाग करेंगे तो 33, 40 38, 78 होता है, 78 में 2 से आप भाग कीजिएगा तो आपका 39 होगा। ठीक है, अब यहाँ एफ एक्स निकालेंगे तो 11 3 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 33 3 99, 39 से कम 39। सिग्मा एफ कर लीजिए 3 1 4 4 8 4 12 7 19 19 11 30 10 40। और सिग्मा एफ एक्स कर लीजिए 9 9 18 24 24 8 32 32 4 36 3 39। ठीक है, 3 4 3 7 8 15 6 21 9 30 9 39 के 9 हासिल 3 3 6 8 14 8 22 6 28 28 और 9 37 37 9 46 46 और 3 49 499। ठीक है, सिग्मा माध्य निकालना है ना, तो माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारा है 499। ओके, और माध्य निकालना है, इसमें 40 से डिवाइड करना है। तो 40 से देखिए यहाँ पे मैं भाग ही दिखा देता हूँ, अगर भूल चूक से गुना गलती हो गया होगा तो बस वही मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आपका एकदम बनाने का तरीका यही है। 40 से कम 40, 9 आया, फिर 40 दूनी की 80, फिर यहाँ 9 8 पॉइंट बटा लो, 4 की 16 160। ओके, फिर पॉइंट के चलते 0 4 7 28 280, यहाँ आपको 20 मिलेगा, यानी कि आंसर आपका 12.475 इज राइट आंसर। देख लो जल्दी से मेरे प्यारे स्टूडेंट, छापो जल्दी छापो।
ठीक है, लगभग में आपका आंसर ये देता है, इतना दी। ओके ना, चलिए मिला लीजिएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट प्रश्न बना देते हैं, ठीक है ना। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके बीच हाजिर है 14.1 का अंतिम सवाल। इसको भी कर देंगे, धमाल मचा देंगे, इसमें भी बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, झंडू बाम है। सबसे पहले वर्ग अंतराल बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई है ना परेशानी की बात नहीं। वर्ग अंतराल बना लो, कोई भी पॉइंट्स हो, किसी की दिक्कत नहीं होने वाला है। अरे एकदम आसानी से समझ में आने वाला है। 55 से 65, 65 से 75, अब 75 से 85 या 85 से 95 आपको एकदम धुआं धुआं करा देंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यहाँ बारंबारता को एफ से कहते हैं, एफ कर लीजिए। 3, 10, 11, 8, 3 मध्य बिंदु को एक से सूचित करते हैं, जैसा कि आपको मैंने बार बार बताया है। तो एक हमारा 45 और 55 के बीच में कौन संख्या, तो कहिएगा सर 50 है, तो 50 लिख दीजिए। 55 और 65 के बीच में कौन है, तो 60 है, 60 को लिख दीजिए। 65 और 75 के बीच में क्या है, तो 70, 70 को लिख दीजिए। 75 85 के बीच में क्या है, 80 को लिख दीजिए। 85 95 के बीच में क्या है, तो 90 है। कोई भी आपको इन दोनों को जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, दो सबको जोड़ के 2 से भाग, कोई टेंशन लेने का नहीं। एफ तो आइए करता है, दोनों का गुना ए पर 150, 150, 60 दहा में 600, 11 7 77। बड़ा मजा आ रहा है कि नहीं, एकदम इजी होता है। 8 8 64, 9 3 27। एवरीवन इज इजी, एवरीवन इजी 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 है एकदम। सिग्मा एफ जोड़ दो, 8 3 11 12 3 15 के 5 हासिल लगा ले। अब देख 8 2 फिर से 3 1 4 8 12 3 15 के 5 हासिल लगा ले। 1 1 2 1 3 35। अब यहाँ जोड़िए सिग्मा एफ एक्स, इस लाइन में 0 है तो 0, 5 7 12 4 16 7 23 के 3 हाथ से लगल 2 2 4 14 7 17 17 23 1 24 24 और 30 फिर से मिला लेते हैं। 0 5 7 12 4 16 27 के 3 हाथ से लगल 2 1 3 6 3 9 7 16 16 22 2 24। ओके, माध्य बराबर आपका सूत्र क्या होते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान भर दीजिए 24 से 30 से, यहाँ 35, 5 के पारा से 7 बार में 5 7 35, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 6 30। 7 से भाग कीजिए, 7 6 42, हाँ 7 6 42, 6 बार में यहाँ 6 बच गया 66, 7 9 63, बच्चा 3, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14। इतना आपका माध्य का आंसर हुआ। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स खत्म, समाप्त 14.1 वन शॉट में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे फटाफट एक लाइक कर देंगे, क्योंकि फैसला जो कुछ भी हो, अरे फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इस वीडियो पे लाइक भरपूर होना चाहिए। और मेरे प्यारे फ्रेंड्स शेयर कर देंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे प्यारे फ्रेंड्स इस वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप लोग उसको फॉलो कर लें, जिसके माध्यम से आपको एजुकेशन से सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सूचना आपको मिलता रहेगा। कैसा लगा वीडियो, आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा। मैं कहा हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, अरे मुझमें जो बोलता है ये तेरी आवाज है कहूँ तो है नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो सब लोग वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, दोस्तों साथियों में शेयर कीजिए, और वन शॉट में एक ही वीडियो में पूरा 14.1 देख लीजिए। आज के बाद कोई भी ना ढेर सारा फार्मूला की जरूरत, ना ढेर सारा याद करने की जरूरत, आपको एकदम बेहतरीन कंसेप्ट से मैंने पढ़ाया है, और आई होप डेट कि सबको मजा आया होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ योर लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक शॉट में 14.2 को भी खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।